दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव हुआ। ऐसे में बिहार की सीवान सीट से हिना शहाब चुनाव हार गई। जी हां, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब इस बार भी चुनावी मैदान में थी। वो किसी दल के साथ नहीं थी, निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। लेकिन विजय लक्ष्मी ने उन्हें चुनाव हरा दिया और ये देखने को मिला कि किस तरह से आरजेडी और कहा सकता है इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट जो थे वो तीसरे स्थान पर रहे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि इंडिया महागठबंधन का वोट रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया और वो भारतीय जनता पार्टी और कहा जा सकता है जेडीयू का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उस तरफ ट्रांसफर हो गया। यही वजह रही कि सीवान में एक बार फिर हिना शहाब चुनाव हार गई। ये एक वजह लोगों ने बताई। हालांकि उन्हें कौन कौन लोगों ने वोट नहीं दिया, अगर इस पर आप चर्चा करेंगे तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिना शहाब को एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में धोखा देने का काम किया। वो चुनाव तो हार गई और उनके चुनाव हारने के बाद जितने भी उनके चाहने वाले लोग थे, उनके जो प्रशंसक थे, उनके जो समर्थक थे, उनके हाथों में निराशा आया। वो तमाम लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन इस बीच अब उनके ही समर्थकों में से ये खबरें निकल करके आ रही है और ये दावा किया जा रहा है कि हमें निराश नहीं होना है, हमें उठना है और उठ करके लड़ाई लड़नी है। और अब लड़ाई इस हवाले से सामने आ रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र यानी कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन और हिना शहाब के पुत्र जो हैं उसामा शहाब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मतलब ये बात साफ है कि 2025 की विधानसभा में हिना शहाब के पुत्र उसामा शहाब के चुनाव लड़ने की खबरें अब सामने आने लगी है। खबर ये भी सामने आ रही है कि सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से तमाम तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बताएं कि रघुनाथपुर में अभी अगर मौजूदा वक्त में आप बात करेंगे तो हरिशंकर यादव वहां से, जो कि आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, विधायक हैं। लोग बताते हैं और कुछ लोगों का ये दावा है कि हरिशंकर यादव का ताल्लुक शहाबुद्दीन परिवार से बहुत अच्छा है और यही वजह है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगली बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उसामा शहाब वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे में हरिशंकर यादव चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो ये उसामा शहाब किस दल से चुनाव लड़ेंगे? और अगर वो नहीं भी लड़ते हैं हरिशंकर यादव, तो क्या उसामा शहाब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे? उस आरजेडी से जिस आरजेडी ने उसामा शहाब की माँ, उनके पिता को धोखा दिया है। ये बात उनके समर्थक खुल करके कहते हैं। लोगों ने इस बार चुनाव में साफ साफ ये बात कही कि हिना मैडम इसलिए ही उस दल के साथ नहीं है क्योंकि उस दल ने हिना मैडम के शौहर यानी कि मरहूम सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को धोखा दिया है। अब सवाल यह है कि 6 विधानसभा क्षेत्र सीवान लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है, तो फिर ऐसी क्या वजह आई कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है? अगर रघुनाथपुर विधानसभा से उसामा शहाब चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन ये दावा क्यों हो रहा है, इसको लेकर के हम आपको वहाँ से लोकसभा यानी कि हिना मैडम जो लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, वहाँ जो लोकसभा का रिजल्ट आया है, हम आपको उस तरफ ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस विधानसभा में कितनी वोट्स हिना शहाब को मिले और फिर किस तरह से एक समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हिना शहाब के पुत्र उसामा शहाब विधायकी लड़ते हैं तो उनका चुनाव जीतना लगभग कहा जा सकता है कि ये मान करके चला जा रहा है कि वो चुनाव ज़रूर जीत जाएंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से। ये तो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिना मैडम चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई रहती थी और तब की ये तस्वीरें हैं। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और उन आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं। ये आंकड़े काफ़ी ज़रूरी हैं जो हमें आपको दिखाना है। या आप देख सकते हैं हिना साहब जो चुनाव हार गई थी उस वक्त की तस्वीरें हैं। हिना साहब से आगे विजय लक्ष्मी ने चुनाव जीता और ये फाइनल रिजल्ट जो है उसकी एक तस्वीर है। इसे मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको पूरी तरीके से विजिबल ना हो, लेकिन हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे आप सिवान की, अगर आप बात करेंगे सिवान की, तो सिवान में लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें सिवान है, जीरादई है, दमोली है, रघुनाथपुर है, उसके बाद एक दरौंदा है और बड़हरिया है। तो ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से अलग अलग तरीके से हिना मैडम को वोट मिले। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा हिना मैडम को यानी कि हिना शहाब को कहां से वोट मिला, तो 2 विधानसभा क्षेत्र था। पहला तो ये कि सिवान के लोगों ने इन्हें 61,347 वोट दिए। वहीं रघुनाथपुर में हिना मैडम को जो है लगभग 60,854 वोट मिले हैं। यानी कि 2 विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, एक सिवान है जहां 61,347 वोट और एक है रघुनाथपुर जहां से मैडम को मिला है आपको टोटल वोट 60,854 वोट। तो ये 2 आंकड़े हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे तो फिर क्या वजह है कि अगर
मान लेते हैं उसामा साहब चुनाव लड़ते हैं 2025 में, तो वो रघुनाथपुर से अच्छा क्यों नहीं सिवान से चुनाव लड़ लेते हैं, जहां वोट का मार्जिन हिना मैडम को और भी ज़्यादा था। इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि खुद जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, आपको याद हो 1990 में वो विधायकी लड़ते हैं और उस वक्त के कद्दावर नेता जो थे कांग्रेस के, उन्हें वो चुनाव हरा देते हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि त्रिभुवन नारायण सिंह गालिबन उस वक्त थे और उन्हें चुनाव हरा करके वो सांसद विधायक बनते हैं। और फिर उसके बाद पहले तो वो शायद जनता दल यूनाइटेड से नहीं, पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद वो आरजेडी से अपना जो है जुड़ाव रखते हैं और आरजेडी उन्हें टिकट देती है। और उसके बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं बाद में। तो अब बात करेंगे कि रघुनाथपुर क्यों। तो आप देखिए, सिवान में अगर आप बात करेंगे, सिवान में क्योंकि दो कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी, विजय लक्ष्मी और हिना मैडम, ये तीनों की लड़ाई थी। तो सिवान में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को मिला तो वो था विजय लक्ष्मी देवी को, यानी कि जो जेडीयू की कैंडिडेट थी, उन्हें 70,695 वोट मिला है। कितना मिला है? 70,695 सिवान में। वहीं पर मैडम को कितना मिला था? 61,347। यानी कि आप देखेंगे अगर तो लगभग जो कहा जा सकता है कि 9,500 वोट से जो है हिना मैडम यहाँ पर लीड नहीं कर पाई है, लगभग 9500 वोट से ये पीछे है। अगर वहीं पर आप बात करेंगे जो सीट है आपको रघुनाथपुर, तो रघुनाथपुर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विजय लक्ष्मी को जो वोट मिला है वो मिला है 56,963 वोट। लेकिन मैडम को कितना वोट मिला है? मैडम को मिला है 60,854 वोट। तो कहा जा सकता है कि लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो 4,000 के आसपास की लीडिंग जो है वो हिना साहब को मिली है। तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि ये विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ जो पहले से जो विधायक है मौजूदा, उनका ताल्लुक भी हिना मैडम के परिवार से बेहतरीन है। तो ये कोशिशें की जा रही है और ये तैयारियाँ की जा रही है कि उनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ से उन्हें लीड भी मिला है, तो यहाँ से वो चुनाव जीत भी सकते हैं। अब बात करेंगे अगर आप जीरादेई, क्योंकि बहुत फेमस विधानसभा क्षेत्र है, खुद यहाँ से ताल्लुक रहा शहाबुद्दीन साहब का बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर विजय लक्ष्मी को लगभग 55,535 वोट मिलते हैं और हिना मैडम को जो है टोटल वोट यहाँ पर 40,845 ही वोट मिला है। तो इसीलिए सेफ जोन की भी अगर बात की जाए, पूरे सिवान में अगर सेफ जोन की बात की जाए, तो रघुनाथपुर जो है एक बेहतरीन सीट के तौर पर जो है आपको ये उसामा साहब के लिए है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसामा साहब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सदन में देखने को मिलेंगे। अब आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं? अभी तक ये ऑफिशियल जानकारी उनके परिवार से नहीं दी गई है। उनके समर्थक ये दावा कर रहे हैं, तैयारियों में भी वो लोग जुट गए हैं कि ऐसा किया जाए ताकि एक मजबूती बने और मजबूती के साथ फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर एक बार हिना साहब जो है वो चुनाव लड़े। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं कि आपको लगता है कि उसामा साहब को चुनाव लड़ना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या उसामा साहब को आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहिए या फिर उन्हें निर्दलीय ही चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।